हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आज की क्लास हम करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पहले सवाल से शुरू करेंगे जो कि सिल्लॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, ऑल बंस आर ग्राइंडर्स, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल ग्राइंडर्स आर लैम्प। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि ऑल बंस आर ग्राइंडर, मतलब सभी बंस जो है ग्राइंडर है। ठीक है, तो बंस को हम बी ले लेते हैं, सभी बंस जो है ग्राइंडर है, तो इसको जी ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, ऑल ग्राइंडर्स आर लैम्प, मतलब सभी जी, ग्राइंडर मतलब जी, तो सभी ग्राइंडर जो है वो लैम्प हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम बना लेते हैं, लैम्प को हम एल दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला सम लैम्प्स आर ग्राइंडर, मतलब कुछ लैम्प जो है ग्राइंडर है, तो कुछ लैम्प जो है ग्राइंडर, क्योंकि सारे ग्राइंडर जो लैम्प के अंदर है तो हम इसे कुछ सम लैम्प्स आर ग्राइंडर जो है हम बोल सकते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन फॉलो होगा आपका। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल बंस आर लैम्प, मतलब सारे बंस जो है वो लैम्प है, तो देखो सारे लैम्प्स के अंदर देखो बन है, तो हम बोल सकते हैं। तो ये भी आपका कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक्स का सीरीज़ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेंस्ट जो है हम इसे पहले प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। प्लेस वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि टी का 20 होता है, यू का 21, एम का 13, आर का 18, वी का 22, पी का 16, एन का 14, एक्स का 24 और वी का 22। ठीक है, और यहाँ पे एल का 12, वाई का 25, वाई का 25। अब देखो यहाँ से 20 से 18 हो रहा है, फिर 18 का 14 हो रहा है, मतलब 20 से 18 कैसे हो रहा है, -2 करेगा। अगर -2 18 में करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, पी का, तो आपका पी बनेगा। और देखो इसी 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आया, और 14 प्लेस वैल्यू एन का है, तो अपना लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यू से वी बना है, तो वी से क्या बनेगा, तो देखो यू 21 है और वी 22 है, इसमें +1 हो रहा है, तो 22 में प्लस करेंगे, +1 करेंगे 23, तो 23 क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, पी डब्लू। ओके, और फिर आपका क्या है, एम से देखो एम प्लेस वैल्यू 13 होता है, फिर पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। 13 16 कैसे बना है, +3 ओके। अगर 16 में +3 करेंगे 19, और 19 इसका प्लेस वैल्यू होता है एस, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में PWS खाली यही ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ये 21 से 15 बन रहा है, फिर यहाँ पे गैप है, हमें पता करना है क्या नंबर आएगा, और फिर इसके बाद क्या बन रहा है 3। तो देखो 21 से 15 कैसे बन रहा है, -6 करके। अगर 15 में -6 करेंगे तो 9 आना चाहिए, अगर ये लॉजिक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 9 आना चाहिए, और 9 में देखो -6 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, PWS 9, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कोड से रिलेटेड है, कोडेड से है। तो देखो यहाँ पे कोड क्या दिया हुआ है, OWNS का कोड क्या दिया हुआ है 4957, और ये NEWS का कोड दिया हुआ है 9247। तो हमें बताना है कि इसमें E का कोड क्या रहेगा। अब देखो ये दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे, E को देखोगे तो E देखो खाली यहाँ पर है, सेकंड वाले में देखो इसमें E नहीं है, OWNS है और यहाँ पे NEWS, तो दोनों में खाली E यहाँ पर है। तो E का कोई ऐसा कोड होगा जो कि दोनों में से खाली यहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कोड है, कोड जो नंबर है वो खाली यहाँ पर कौन सा है कि जो इसके ऊपर वाले में नहीं है। ठीक है, तो देखो 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, तो ये नहीं होगा क्योंकि E जो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिर्फ E यहाँ पर है, तो ऐसा कोड होगा जो खाली इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, 4957, 4 भी है, 7 भी है। तो देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इसके कोड में नहीं है, तो आपका 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ई का कोड क्या बनेगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग होगा, अलग लॉजिक फॉलो कर रहा होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे 64 दिया है, यहाँ पर 216 दिया हुआ है। तो देखो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन नंबर 2 में 216 512, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 512 किसका कोड होता है, 8 का क्यूब होता है। अब आगे देखते हैं 125 कोड किसका होता है, 5 का, तो 5 का क्यूब होता है। और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 343 ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। और 728 किसी का क्यूब नहीं होता है, 729 होता है, वो किसका क्यूब होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है जी, जो यहाँ पे दोनों नंबर है पहला और दूसरे, ये किसी ना किसी क्यूब है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो पहला नंबर दिया 343 ये 7 का क्यूब है, लेकिन 728 जो होता है ये आपका क्यूब नहीं होता है, क्योंकि क्यूब अगर लेंगे तो इसमें +1 अगर 729 होता तो एक क्यूब होता 9 का, ठीक है। और इसमें लॉजिक क्या चल रहा है कि जो दो नंबर है क्यूब है इनमें देखो गैप तो बराबर 2 का है, तो यही लॉजिक आपका लगेगा कि ये 728 है, ये क्यूब नहीं है किसी का, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये GUG से LSI बना है, WIN से YGP बना है। तो सेम लॉजिक दोनों में जो अप्लाई हुआ है वो APT में लगाएंगे तो हमें क्या अल्फ़ाबेट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो ये J से L बन रहा है, ये 10 है, L और जो होता है प्लेस वैल्यू 12, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे U21 है, S19 है, तो इसमें देखो -2 हो रहा है, ठीक है। अभी G से I बना है 7 और 9, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। अब सेम इसमें देख लेते हैं। तो देखो W से Y बन रहा है, 23 से 25 बन रहा है, तो +2 हो रहा है। फिर ये I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, G का 7 होता है, तो इसमें -2 हो रहा है। N का प्लेस वैल्यू 14 है और P का प्लेस वैल्यू 16 है, तो इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, पहले +2 हो रहा है, फिर -2, फिर +2, और सेम इसमें भी लॉजिक यही लग रहा है, +2 -2 +2। तो A में अगर +2 करेंगे तो A से C बन जाएगा, ठीक है। +2 करेंगे A में, और P में -2 करेंगे 14 हो जाएगा, और 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, N का, तो C के बाद N हो जाएगा। अब T में +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, V का। तो आपका आंसर क्या बनेगा, CNV। CNV मतलब ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ CNV, इसलिए आपका CNV राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसे शेयर करें। पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।